तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा। 3 तरह की दावत होती है। जब हम लोग शादी की दावत खाने के लिए जाते हैं, अकीका की दावत खाने के लिए जाते हैं, खतने की दावत खाने के लिए जाते हैं, उसमें नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह की दावत होती है। 1 नंबर की दावत, 2 नंबर की दावत, 3 नंबर की दावत। कौन होती है? सबसे 1 नंबर की दावत, 2 नंबर की दावत और सबसे घटिया दावत, सबसे 3 नंबर की दावत, थर्ड क्लास दावत। कौन सी होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने खाना खिलाने के बजाय जेब में पैसा दे दिया, ये 1 नंबर की दावत है। वो पैसा से अपनी जरूरत जाकर के पूरी करे। जो आप दावत में खाना खिलाने पर पैसा खर्च करते, वो पैसा आपने उसकी जेब में जाकर के डाल दिया। पैसे से सारी जरूरत पूरी हो जाती है, खाने से सारी जरूरत पूरी नहीं होती। आपने पैसा दे दिया, 1 नंबर की दावत। दूसरी दावत है, अपने घर में आपने खाना पकाया और उसके घर में ले जाकर के दे दिया। अपने घर में खाना पकाया, उसके घर में ले जाकर के दे दिया, 2 नंबर की दावत। 3 नंबर की दावत, थर्ड क्लास दावत कि 2 लुकमा खिलाने के लिए आपने उसके कीमती वक्त को बर्बाद किया। वहां से बुलाया, यहां लाया, घंटों बर्बाद करके उसके बाद आपने भेजा। ये 3 नंबर की दावत है, थर्ड क्लास दावत है। दूसरी बात को याद रखिएगा, खाना जब आ जाए तो आप गौर कीजिएगा, आपका दिल मजबूत होगा। खाना जो आया है आपको मिला है, भूख के बाद मिला। भूख अल्लाह की नेमत है, पहली नेमत। उसके बाद जब खाना खा रहे हैं आप, तो आपको खाना खाने में मजा आ रहा, अल्लाह की दूसरी नेमत। खाना आपको मिल गया इज्जत से, ये अल्लाह की तीसरी नेमत। खाना खाने में आप आफियत से खाना खा रहे हैं, बीमार नहीं हैं, ये अल्लाह की चौथी नेमत। बीवी बाल बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, अल्लाह की 5वीं नेमत। दोस्त अहबाब के साथ खाना खा रहे हैं, अल्लाह की 6ठी नेमत। जब आप खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाइए। जब खाना खाएंगे तो दाहिने हाथ से खाना खाइए। जब खाना खाएंगे तो करीब से खाइए, दूर से लुकमा मत उठाइए, जो करीब है वहां से लुकमा उठाइए। जब आपको पानी पीना है तो अल्लाह का नाम लेकर के पीजिए, और पानी पीना है 3 सांस में पीजिए। और जब पानी पी चुके तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। आपको प्यास लगी, अपनी फितरत से प्यास को बुझाया, किसने? उसी अल्लाह ने। और पानी ने प्यास को बुझाया, अल्लाह ने पानी को पहले पैदा किया, उसके बाद आपको पैदा किया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खूबसूरत, आप अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, कपड़ा पहन करके बैठे, जैकेट पर जैकेट है, कुर्ता पर कुर्ता है, मुफलर पर मुफलर है। आप ये कुर्ता पहने हुए हैं। कुर्ता पहनने का मकसद क्या होता है? सत्र छुप जाए, आदमी बदसूरत नजर ना आए, खूबसूरत नजर आए, और आदमी मुसलमान नजर आए, गैर नजर ना आए। अब देख लीजिए अपना कपड़ा, अपने लिबास को देखिए कि आप जो लिबास पहन रहे हैं मुसलमान नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आपको हराम चीज नहीं पहननी है। आप बाला पहने हुए, मठिया लगाए हुए, कान छिदवाए हुए, और लोहे की अंगूठी पहने हुए, पीतल की अंगूठी पहने हुए, ये हराम है। आप जब तक उसको पहने हुए, अल्लाह की लानत आपके ऊपर बरस रही है। और आप कपड़ा पहनते हैं, आपके दिल में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आपका कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपका कपड़ा बारीक नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। आपका कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए। कौन है तारिके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ध्यान से आपको सुना रहा हूं, 2 पैगाम में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बाप ने बेटे को भेजा है मकतब में पढ़ने के लिए। वो कहता है कि ये उस्ताद ठीक नहीं है। उस मकतब से निकाला, दूसरे मकतब में भेजा तो कहा वो उस्ताद ठीक नहीं।
फिर तीसरे मकतब में भेजा तो बेटा कहता है कि वो उस्ताद ठीक नहीं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये उस्ताद ठीक नहीं, वो उस्ताद ठीक नहीं, ये उस्ताद ठीक नहीं, वो उस्ताद ठीक नहीं। अगर तुम इसके चक्कर में रहे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम इल्म से महरूम हो जाओगे। उस्ताद का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। पहली बात को याद रखिए। दूसरी बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह के सामने वजीर आया, कहा कि इस आदमी को मैं सजा देना चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा कि तुम किस बात पर सजा देना चाहते हो? कहा ये रास्ते पर खड़ा था, मैंने इसको हटने के लिए कहा, ये नहीं हटा, इसने मुझे जूता मार दिया। मैंने कोड़ा मारा, इसने मुझे जूता मारा, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको जूता मारा, तुम इससे बदला लेना चाहते हो? अगर ये मुझे जूता मारता तो इसके जूते को मैं सर पर रखता। क्यों? ये मेरे नबी के शहर मक्का का रहने वाला है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह का दरबार है, आलिम दीन आए, बादशाह ने 3 सवाल किया और आलिम दीन ने जवाब दिया। उन सवालों को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ये दुनिया हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, इसके बाद भी आखिरत हमारी आखिरी मंजिल है। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा। कहा कि मौत से क्यों डर लगता है? मौत से क्यों डर लगता है? पहला सवाल था अल्लाह के सामने हाजिरी कैसी होगी। तीसरा सवाल था इज्जत सबसे ज्यादा किसको मिलती है। तीसरा सवाल था सबसे अफजल अमल कौन सा है। चौथा सवाल था कौन सी दुआ कबूल होती है। पांचवा सवाल था और बेवकूफ कौन है, अक्लमंद कौन है। छठा सवाल था। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बादशाह ने पूछा है कि मौत से आदमी घबराता क्यों? तो जवाब दिया कि अपनी दुनिया को आबाद किया है, आखिरत को बर्बाद किया है। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है, इसलिए मौत से घबरा रहा है। अल्लाह के सामने हाजिरी कैसे होगी? अभी आप इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, आप अपना जायजा लीजिए कि हमारी हाजिरी अल्लाह के सामने कैसे होगी। सवाल पूछा है, जवाब दिया कि अगर तुम्हारा अमल नेक रहा तो जैसे बाहर से मुसाफिर आता है उसी तरह अल्लाह के सामने हाजिर होगे। अगर तुम्हारा अमल ठीक नहीं रहा तुम अल्लाह के पास ऐसे आओगे जैसे भगोड़ा गुलाम आता है, इस तरह आओगे। कहा सबसे ज्यादा इज्जत कौन सा इंसान पाता है? तो जवाब दिया जिसके पास अकल ज्यादा होती है, अखलाक ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। कौन सी दुआ कबूल होती है? मैं राज बता रहा हूँ। आप गरीब आदमी को 10 रुपए दे दीजिए और उससे कहिए कि तुम मेरे लिए दुआ करो। आपने उस पर एहसान कर दिया, वो एहसान का मारा जब आपके लिए दुआ करेगा तो वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल होगी। अब चौथी बात आपको बताने के लिए जा रहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, अक्लमंद कौन है, बेवकूफ कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा। अक्लमंद कौन है, बेवकूफ कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा। तो जवाब दिया अल्लाह की इबादत करता है, दूसरे को इसकी तरफ बुलाता है, दावत देता है, अक्लमंद है। बेवकूफ कौन है? भाई जालिम है फिर भी उसकी मदद करता है, बेवकूफ है, उसको तो दुनिया मिल जाएगी, इसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जवान हमारे बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, मैं राज बता रहा हूँ। आज के बाद आप तजर्बा करके देख लीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपकी जेब में पैसा होगा, आप घर भी चलाएंगे, पैसा फिर भी बच जाएगा। मैं राज बता रहा हूँ। ये कहाँ से होता है? रुस्तम ने अपने दरबारी से कहा मुसलमानों की तादाद 3000 है, हमारी तादाद 3 लाख है, हम हार जाते हैं। मुसलमान मैदान मारते हैं, मुसलमान जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं। इसका राज क्या है? तो रुस्तम से बताया गया ये मुसलमान है, दूसरे की माँ बहन के ऊपर बुरी निगाह नहीं डालते, इसलिए ये मैदान जीत जाते। दारू को मुंह से नहीं लगाते, इसलिए ये मैदान जीत जाते। रात में ये अल्लाह के लिए खड़े होते हैं और दिन में कौम की खिदमत करते हैं, इसलिए ये मैदान मार जाते हैं। हमारे जवान में आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आप दूसरे की माँ बहन पर बुरी निगाह मत डालिए, उसको अपनी माँ बहन की तरह समझिए। शराब के कतरे को अपने लिए हराम समझिए और रात में अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए। दिन में जो काम आपके लिए जायज़ है वो काम कीजिए। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। एक नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप जवानी है, अभी आपकी जवानी है, ये जवानी ढलने वाली है। चूँकि बचपन था आपका, अब जवानी में आ गए, इसके बाद एक ही मरहला है, बुढ़ापे में आपको पहुँचना है। बड़े बड़े जवान बूढ़े हो गए और बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए।
ये उम्र 2-4 दिनों की है, ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने गिलास हाथ में लिया, दुर्वेश ने कहा कि देखो, पानी पीने से पहले मेरे सवाल का जवाब देना, उसके बाद पानी पीना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। तो कहा तुम्हारा सवाल क्या है? कहा अगर ये पानी तुमको ना मिले तो तुम इस पानी को कैसे खरीदोगे? कहा अगर आधी हुकूमत देनी पड़ेगी तो भी खरीदूंगा, क्योंकि जान बचानी है। कहा आप पानी पी लो। जब पानी पी लिया, गिलास रखने की बात ये, कहा गिलास रखने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जो पानी अंदर गया, अगर वो पेशाब के रास्ते से बाहर ना निकले तो इलाज के लिए तुम क्या करोगे? कहा आधी हुकूमत दे देंगे। कहा कि बस इस हुकूमत पर घमंड मत करना, इसकी कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। मिले खाक में अहल शौक़े से कैसे, मिले खाक में अहल शौक़े से कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, मकी हुए मिटे नाम वरबे निशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नो जवां कैसे कैसे, मिटे नाम वरबे निशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नो जवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहो सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद में दुनिया की बात मत कीजिएगा, आपका 4 नुकसान होगा। इंशाअल्लाह मस्जिद में दुनिया की बात नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मस्जिद में अगर आप दुनिया की बात करते हैं तो आपको फरिश्ते की बद्दुआ मिलेगी। फरिश्ता पहली बार कहता है कि खामोश रहो, अल्लाह के बंदे, अल्लाह का घर है। आप फिर दूसरी बार बोलते हैं, फरिश्ता कहता है अल्लाह के बंदे खामोश रहो, अल्लाह का घर है। आप फिर बात करते हैं। हदीस में आता है कि मस्जिद में दुनिया की बात मत करो, वरना तुम्हारी नेकी इस तरह बर्बाद हो जाएगी जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद हो जाती है, आग लकड़ी को खा जाती है। और दुनिया की बात तुम मस्जिद में करोगे, तुम्हारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आपने मस्जिद के लिए ताउन किया है, जिसने भी मांगा उसको दिया है। मैं भी आपका मेहमान हूँ, मैं कोई आपको निशाना नहीं दे रहा हूँ। जिसके पास है दे दीजिए, एक बार दिया है दोबारा दे दीजिए। अल्लाह आपको बार बार देता है, नाश्ते में अलग खिलाता है, दोपहर में अलग खिलाता है, रात में अलग खिलाता है। आइए, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। हाथ उठा दीजिए और आ जाइए, जिसको जो देना है दे दीजिए। मती शाह है दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बस एक वादा ले लीजिए कि आप लोग, जो लोग जा चुके हैं वो जा चुके हैं, जो लोग हैं वो इज्जत आबरू का सामान है। अपने मेहमान को सुन लीजिए, दुआ पर जलसे को मुकम्मल करके कुर्बान हो जाइए। आपने इतनी कुर्बानी दिया है, थोड़ी सी और कुर्बानी दे दीजिए। हाथी तो पास हो ही गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को सुन करके जाना है।
उनकी दुआ पर आमीन करके जाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, किक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।